सराफ और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री नीरज कुमार और पार्टी के वरिष्ठ मीडिया पैनलिस्टों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया। यह संवाद खास तौर पर ऐसे मुद्दों पर केंद्रित रहा जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जैसे कि एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जातीय जनगणना और विपक्षी दलों की भूमिका। इस सोशल संवाद में भी श्री नीरज कुमार ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी बताया। वहीं मीडिया पैनलिस्टों ने भी विस्तार से बताया कि कैसे जेडीयू की नीतियां राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लोग स्टेशन पहुंचते थे, पटना जंक्शन उतरते थे, तो वर्ष 2005 के पूर्व अगर 4 बजे भोर में उतरे तो वो घर जाना नहीं चाहते थे, देखते थे कि सुबह कब हो। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज जब भी आप उतरे, कभी भी 12 बजे 1 बजे आप निसंकोच, कोई महिला पुरुष कोई भी हो, आते जाते देखा जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना की दशा और दिशा इतना सुंदर और व्यवस्थित किया है, जिससे कि राजधानी वासियों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। इन सब बातों को रखते हुए अब मैं आगे अपने बहन प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक जी को दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जदयू के मीडिया पैनलिस्ट मधुरेंद्र भैया को। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी कि आज हमारे इस लाइव के माध्यम से हमारे बिहार प्रदेश में हमारे जितने भी भाई बहनें हमें देख रहे हैं, आपका आभार है कि आप इस लाइव से जुड़कर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की हुई जन कल्याणकारी योजनाओं को आप यहां बैठे हैं और उसे आप सुन रहे हैं। ऐसा कोई भी, मैं कहूंगी कि आयाम नहीं है जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे किया ना हो, उसे उजागर ना किया हो और उसको विकसित ना किया हो। हम देख सकते हैं आज हम यहां बैठे हैं, पूर्वी पटना को पश्चिम पटना से जोड़ने वाला हमारा मरीन ड्राइव, जिसे हम जेपी सेतु के नाम से भी जानते हैं, और ज्यादा अगर मैं कहूं प्रसिद्ध नाम जो है वो है मरीन ड्राइव, वो पूर्वी पटना को पश्चिम पटना से जोड़ता है। और आज दीघा से जाने वाले लोग पटना साहिब अगर जाना चाहें तो वो मात्र 15 से 17 मिनट में अपनी जो यात्रा है उसे पूरी कर सकते हैं। और ये किसकी देन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। ये गंगा नदी के किनारे बना हुआ एक एक्सप्रेसवे है, और ये एक्सप्रेसवे जो है उन्होंने बहुत पहले ही इसे सोचा था कि हमारे लोगों के लिए, उनके आवागमन को और भी आसान करने के लिए क्या किया जा सके, तो इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया। एक महिला हूं, प्रदेश की महिला हूं, और अभी से 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारी बहनों की सुविधा के लिए जो पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसके लिए हमारी प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री जी को सल्यूट करती हैं कि एक पिता स्वरूप, एक भाई स्वरूप मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को इन 20 वर्षों से वो उन्नति के रास्ते पर ले जा रहा है। और एक महिला को सिर्फ महिला नहीं, उसे एक अस्तित्व के रूप में जिन्होंने पहचान पहुंचाई है, वो और कोई नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये हमारा जो पिंक बस जो चल रहा है, जिसको हरी झंडी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, वो पिंक बस जो है वो अभी 7 रूटों के माध्यम से हमारी महिलाओं को लाभ पहुंचाने में, उनको सुविधा पहुंचाने में हमारे पटना शहर में इसको चालू किया गया है। ये 5 रूटों जो हैं वो मैं बताना चाहूंगी खासकर हमारी प्रदेश की महिलाओं को कि आप इसका, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए जो किया है, आप इसका फायदा उठा सके। और ये रूट जो है वो गांधी मैदान से पटना जीपीओ तक है, पहला रूट। दूसरा रूट जो है वो गांधी मैदान से फिर चलकर आपका जीपीओ से आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, पटना विमेंस कॉलेज, इन सारी चीजों को जोड़ता हुआ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा।
एनआईटी पटना से गांधी मैदान, पटना स्टेशन, कंकड़ बाग और इसके आगे आपको बस स्टैंड तक ले जाने का काम करेगा। और इसका 5वां रूट जो है वो है कारगिल चौक से बिस्कोमान भवन, डाक बंगला चौराहा, तारामंडल, जीपीओ, आर ब्लॉक और इत्यादि जगह आपको ले जाने की सुविधा आपके लिए सुनिश्चित करवाएगा। और मैं यहां बहुत आपको बताना चाहूंगी कि इसकी जो दर जो है, इसका जो टिकट जो रखा गया है वो मात्र 6 से 25 रुपए के बीच में रखा गया है कि हमारी किसी भी बहन को इससे आवागमन करने में कोई भी तकलीफ ना आए। तो एक ऐसा विकास पुरुष हमारे प्रदेश को इस 20 वर्षों में जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देती हूं। इस प्रदेश की एक बेटी होने के नाते उनको पिता स्वरूप, उनको भाई स्वरूप के नजरिए से मैं देखती हूं और मैं उनको कहना चाहूंगी कि हम सारी बहनें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ही साथ हैं और आगे जितनी भी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों के लिए लेकर आएंगे, उन सब में हमारी बहनों का साथ है, बहनों का उत्थान है। और इसी योजनाओं के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों को एक अस्तित्व दिया है, एक पहचान दिया है। जहां पर हमारी बहनों को बोलने में भी हिचकिचाहट होती थी, आज हमारी महिलाएं उनके ही इस 20 वर्षों के शासनकाल में सशक्त हो चुकी हैं कि आज कहीं पर भी खड़े होकर वो किसी भी चीज का सामना कर सकती हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी प्रदेश की महिलाओं का साथ है और मैं अब आग्रह करती हूं हमारे मुख्य प्रवक्ता, हमारे पार्टी के बड़े भाई नीरज कुमार जी से कि वो हमारी इस लाइव को आगे ले जाएंगे। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर बने सभागार जो जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में है, हमारी पार्टी जनता दल यू पूरे बिहार में जहां भी मेरा कार्यालय है उस कार्यालय का नामकरण ही हॉल का या मीटिंग हॉल का जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा जाता है। आज हम लोग के साथ पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट माननीय मधुरेंद्र पांडे जी, माननीय पूजा पैट्रिक जी, इन दोनों की बात आपने सुना। तो चलिए आज पटना शहर की ओर। पटना शहर, जिस पटना शहर को आधुनिक, सुविधा युक्त और सुरक्षित शहर के रूप में देख रहे हैं, वह कोई सपना नहीं है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का नीति, नियत और नियोजन की ठोस परिणति है। ये ठोस परिणाम है। अब पटना सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शहरी कायाकल्प की मिसाल है। ये पटना शहर, पटना जंक्शन का इलाका अव्यवस्था, भीड़, दुर्घटनाओं का पर्याय बन चुका था। हम मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि विकास परक जो योजनाएं हैं उस पर भी बहस आयोजित करिए। वह भी नई पीढ़ी की आकांक्षा का प्रतीक है। यही पटना जंक्शन है जहां रोड क्रॉस लोग करता था तो भय से क्रॉस करता था कि दुर्घटना न हो जाए। विकास शब्द को हंसी मजाक में लिया जाता था, कहता था कि कब दिन बहुरे सुधरेंगे, सुविधा को सत्ता के गलियारों में भुला दिया जाता था। लेकिन अब बिहार बदल चुका, पटना आगे बढ़ चुका, स्मार्ट सिटी की ओर हम आगे बढ़ चुके और हमको ये बताते हुए गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना पहला फर्स्ट गैर महानगरीय शहर हुआ जहां ट्रैवलेटर की सुविधा उपलब्ध की गई है। अभी जो सबवे बना, जिसका कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इसके पहले दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में था, लेकिन वो महानगर हैं,
लेकिन पटना पहला गैर महानगरीय शहर है जहां ट्रैवलेटर की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूरे हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा ट्रैवलेटर पटना में बनाया गया। इसके पहले केंद्र सरकार ने IGIA जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है रत्नागिरी महाराष्ट्र, चेन्नई और अब पटना में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रैवलेटर बनाया गया। और इस सबवे की कुल लंबाई 440 मीटर है, 148 मीटर में ट्रैवलेटर लगा है। और ट्रैवलेटर ने खाली एलिवेटर लिफ्ट है। एकदम आइए बुजुर्ग लोगों की सेवा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत रहती है महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं हो, तो एलिवेटर लिफ्ट की व्यवस्था हमने किया। इसके साथ ही साथ आप जान करके आप लोग को ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह जो परियोजना है, यह परियोजना पटना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको किया गया। GPO गोलंबर के निकट निर्मित मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन तक बना भूमिगत सबवे। माने कोई आदमी स्टेशन से उतरिए और सीधे सबवे में चले जाइए। सबवे का मतलब होता है कि सड़क पार करने में कोई जो अंदरूनी सड़क है, नीचे की सड़क, सड़क के नीचे सड़क, वो सबवे के रूप में चिन्हित होता है। और उससे कुल सुरक्षा का भी वातावरण है। और उसमें समझिए इस पटना में कोई सोचता होगा कि लिफ्ट की सुविधा, एस्केलेटर की सुविधा, एकदम चढ़िए दाएं 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 उतरते चले जाइए, कहीं कोई शरीर में परेशानी नहीं। 2 एस्केलेटर की सीढ़ियां दी गई है अंडरग्राउंड बॉक्स एरिया में, अंदर में लिफ्ट की सुविधा, कुल 2 लिफ्ट दिया गया है। महावीर जी का दर्शन करिए और सबवे में प्रवेश कर जाइए और GPO पहुंच जाइए। पूर्ण लंबाई में हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनर, पूरा एयर कंडीशनर बनाया गया है। गर्मी रहे, उमस रहे, प्रदूषण रहे, सबसे राहत है यह। इस सबवे में प्रवेश निकास उसका GPO गोलंबर है। बुद्ध स्मृति पार्क जाना हो, एगो जेल नहीं था बना हुआ, एगो जेल बना हुआ था, उस जेलवा में हम लोग बुद्ध पार्क बना दिए, विपस्सना सेंटर बना दिए। वहां महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य प्रणाली, आज उस जगह पे दुर्गंध फैलता था, आज वह जगह बुद्ध स्मृति पार्क और विपस्सना सेंटर के रूप में जाना जाता है। और भविष्य में मेट्रो स्टेशन जो पटना का बन रहा है उससे इसकी संपर्कता रहेगी। अब इसके बारे में अब यहां पार्किंग का व्यवस्था भी किया गया, क्योंकि पार्किंग एक बड़ी समस्या थी। 32 बसों की पार्किंग ग्राउंड फ्लोर में, कार की पार्किंग, उसके लिए भी एक्सकेलेटर, सीढ़ी, लिफ्ट, टिकट काउंटर, पुरुष महिला प्रतीक्षालय, वेटिंग लिस्ट भी बनाया गया, वेटिंग हॉल, शौचालय की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और प्रथम और द्वितीय तल पर हम लोगों ने 76 कार और 225 कार और 32 बस के पार्किंग की व्यवस्था की है। और रेस्टोरेंट भी उसमें दिया है हम लोगों ने कि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर काम को सूक्ष्म तरीके से करते हैं और आने वाला 25 वर्ष जो है उसके हिसाब से अपना रोड मैप तैयार करते हैं। तो रेस्टोरेंट हमने बनाया है 76 सीट की क्षमता वाला, पुरुष व महिला शौचालय बनाया है, किचन बनाया है और ATM भी बनाया की व्यवस्था किया है। 8 प्रवेश द्वार पर 8 गार्ड पोस्ट। अब क्या यह सच नहीं है कि पटना जंक्शन का लोग नाम सुनते थे तो दिलो दिमाग में जाता था
कि वहां तो जाम, गंदगी, अफरा तफरी, दुर्गंध। अगर कोई गलती से बुद्ध स्मृति पार्क जो पहले जो स्थिति में था वहां से गुजरता था तो नाक पर रुमाल लोग रख लेता था, और केवल शहरी विकास का मतलब था दीवार पर पोस्टर चिपका दीजिए, अब भाषण में विकास बोल दीजिए। आज वही पटना स्मार्ट सिटी का ब्रांड बन रहा है। योजनाएं सिर्फ घोषणा में नहीं, जमीन पर उतर रही हैं। जब इरादा साफ हो तो नतीजे साफ दिखते हैं। जिन्हें विकास की जगह वोट बैंक की चिंता थी, उन्होंने सड़क छोड़ सियासत की गली बनाई। मैंने वोट की चिंता ज्यादा कर रहे थे, हम वोटर की चिंता करते हैं, और हमने जनता की आवाज को मार्ग में बदला, सबवे के रूप में, मल्टी मॉडल हब के रूप में। और हमारी भविष्य की कार्य योजना है मेट्रो स्टेशन से सबवे कनेक्ट कर शहरी यातायात को स्मार्ट बनाना, सिटी बस और लोकल परिवहन को एकीकृत करना, जिससे शहर को हर कोने तक सुविधा पहुंचे। पटना को वॉकेबल, लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित करना। और अंतिम अनुरोध करेंगे, ये चुनावी वर्ष है 2025 का। लालू जी, आप भी घूमने जाते हैं जेपी गंगा पथ, और जाकर के जब इनका बन रहा है, महुआ बाग में एक किला बन रहा है, बहुत बड़ा किला है भ्रष्टाचार का, तो उस किला का दर्शन करते थे, अभी तो बीमारी की अवस्था में है, और उसके बाद जाते थे जेपी गंगा पथ। और हमको लगता है कि वहां बुदबुदाते होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कितना सुंदर चीज बना दिया। कहते होंगे, मित्र आपने बनाया तो बहुत अच्छा, इसको मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने नौकरी के बदले में इस इलाके में जमीन नहीं लिया। अब माननीय राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे कि हमारा ये जो हमने काम किया है और जो महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि है, उसमें एक खूब राजनीतिक द्वेष हमसे रखिए। चुनाव में मुकाबला करेंगे हम और आप, लेकिन जरा ट्रेवलेटर पर को भी देख लीजिएगा, मल्टी हब को भी देख लीजिएगा, जरा एक्सकेलेटर पर भी चढ़ लीजिएगा, और बुद्ध स्मृति पार्क का दर्शन कर लीजिएगा कि जब आपको काम करने का मौका मिला था इस बिहार में, तो पटना जंक्शन के आसपास के इलाके को आपने गंदगी का पर्याय बना दिया। और माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, 5 दलों के गठबंधन की सरकार है, आज हमने उसको दर्शनीय स्थल बना दिया। आइए प्रतिपक्ष के नेतागण आके दर्शन कर लीजिए। जीवन में विकास के मामले में आपको राजनीति में एहसास हो जाएगा कि स्मार्ट पटना किसको कहते हैं। उसकी शुरुआत का एक ही पक्ष हम आपको बता रहे हैं, अभी तो और सारी योजनाएं हैं, पूर्व में बहुत योजनाएं संपादित हुई हैं। जरा दर्शन कर लीजिएगा, तो महावीर जी का दर्शन करके असभ्य का दर्शन कर लीजिए। असभ्य का दर्शन कर करके जीपीओ गोलंबर तक एकदम लिफ्ट पर चले जाइएगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा, कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगी। और तब आपको आपने जो उजड़ा हुआ पटना बनाया था, उसको संवरता हुआ पटना हम बना रहे हैं। मन होगा तो धन्यवाद दे दीजिएगा, मन होगा तो मने मन गुनगुनाइएगा कि क्या करें, मजबूरी है। हम तो नीतीश कुमार जी के विकास की योजनाओं को पसंद तो करते हैं, हृदय से मंजूर करते हैं कि इस आदमी ने बिहार की तस्वीर बदली है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हमको भ्रष्टाचारी के गोद का राजनीतिक खिलौना बनना है। इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, यानी कि लाइव स्ट्रीम किया गया, जहां लाखों लोगों ने इसे देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज। धन्यवाद।